हेलो फ्रेंड्स, एसके टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। हम बेसिक क्लास 1 ले चुके हैं। आज सेकेंड क्लास होगा, जिसमें कि मैथ्स में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शनल यानी अनुपात तथा समानुपात चैप्टर देखेंगे। आज उसका कुछ बेसिक पार्ट देखते हैं, इसके बाद फिर सॉल्व करेंगे सवाल। आप लोग ध्यान से देखिएगा। रेशियो और प्रोपोर्शनल में जैसे कि कहीं पर लिखा रहेगा A अनुपात B, अगर दी कहीं पर लिखा रहे 25 अनुपात 20, तो इसको पहले जो है ये स्टैंडर्ड रेशियो में नहीं है, पहले इसको स्टैंडर्ड रेशियो में लाना है। तो स्टैंडर्ड रेशियो में लाने के लिए इसको क्या करेंगे, समान संख्या से कटाएंगे। तो समान संख्या से इसमें देखिए किससे भाग लग रहा है, 4 से दोनों में लगेगा, 4 से कटाएंगे, सॉरी 5 से, 5 से 5 25 और यहाँ 5 चौक 20। तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये स्टैंडर्ड रेशियो कहलाया। ये कौन सा इस रेशियो कहलाया, स्टैंडर्ड। ये स्टैंडर्ड रेशियो हुआ, ठीक है। स्टैंडर्ड रेशियो इसी को कहते हैं। स्टैंडर्ड रेशियो उसको कहते हैं जिसका कि HCF क्या हो, 1 हो, ठीक है। और जो इंटीजर में हो, इंटीजर यानी पूर्णांक में जो संख्या हो, उसी को स्टैंडर्ड रेशियो। जैसे कि स्टैंडर्ड रेशियो में आप लोग बता सकते हैं, जैसे कि हम ले लेंगे और दूसरा कोई इसी प्रकार से ले सकते हैं, 35 और 42 ले लिए। इसका कहेंगे स्टैंडर्ड रेशियो में लाइए। तो इसको कैसे करेंगे, इसको कटा देंगे, कितना से कटेगा, 7 से, तो 7 पचे 35 और 7 छंग 42। ये हो गया स्टैंडर्ड रेशियो, ठीक है। यानी समान संख्या से कटाना है इसको, तभी स्टैंडर्ड रेशियो में आएगा। इसी प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं। जैसे कहीं पर लिखा रहेगा A अनुपात B बराबर 0.2 और 0.5, तो ये भी स्टैंडर्ड रेशियो में नहीं है। इसको हटाने, पॉइंट हटाएंगे, 10 देंगे नीचे में, इसी तरह से यहाँ भी पॉइंट हटाएंगे, 10 देंगे, तो ये 10 से 10 कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 2 अनुपात 5, ठीक है। तो इसी को कहते हैं स्टैंडर्ड रेशियो। अब यहाँ पर आप लोग को ध्यान रखना है कि अगर यदि आप लोग को दिया हुआ रहेगा, ध्यान दीजिएगा, कहीं पर दिया हुआ रहेगा आप लोग को A अनुपात B बराबर 3 अनुपात 7, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसमें कोई भी संख्या से हम गुना कर सकते हैं। गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको मान लीजिए हम 7 से गुना कर रहे हैं, तो 7 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको 7 तिया 21 और फिर इसी प्रकार से 7 सती 49, इस तरह से लिख सकते हैं। और कहीं पर लिखा रहेगा A अनुपात B, इसको 3 अनुपात 7 है, इसको हम भाग भी कर सकते हैं 2 से, ठीक है। लेकिन अगर दी कहीं पर A अनुपात B लिखा रहे 3 अनुपात 7 है, तो इसमें हम 2 या समान संख्या जोड़ या घटा नहीं सकते हैं। इसको इस तरह से 5 अनुपात अगर दी लिख दीजिएगा 9, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। और कहीं पर हम जोड़ भी नहीं सकते हैं और ना ही घटा भी सकते हैं। जैसे 3 अनुपात 7 है, इसमें हम -1 इसमें घटा दिए, तो यहाँ पर इसमें भी -1 अगर दी घटा देंगे तो ये भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर 2 अनुपात जैसे कहिएगा 6 आ जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो इस तरह से हम समान संख्या इसमें जोड़ या घटा नहीं सकते हैं कोई भी रेशियो में, ठीक है। अब यहाँ पर समझना है आप लोग को, समान संख्या हम क्या कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं और गुना कर सकते हैं समान संख्या से, लेकिन जोड़ और घटा नहीं सकते हैं। इसको आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए, दो संख्या बराबर हो, देखिए कि जैसे कि 2A बराबर आपको दिया रहे, मान लीजिए 5B के, इसमें कहेंगे A और B का रेशियो बताइए, A रेशियो B का। तो क्या करना है, 5 जो है ये A में आ जाएगा, और B जो A जो है कि A के पास जो है वो कहाँ चल जाएगा, B में। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 अनुपात 2, ठीक है। इस तरह से आप बता सकते हैं। अगर इसी प्रकार से कहीं भी दिया हुआ रहेगा 2 रेशियो में, तो इस तरह से हम बता सकते हैं 2 रेशियो वाला। अगर कहीं पर दिया रहेगा 7 = 9, तो हम क्या करेंगे, कहेंगे A अनुपात B बताइए। तो इस तरह से हम 9 जो है A के पास आ जाएगा, और जो A जो था A के पास वो कहाँ चल जाएगा, B के पास। तो यहाँ पर 9:7 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। अब जो कि 2 समान रहेगा, 2 समान संख्या बराबर हो,
तब ये इंटरचेंज होगा। ये दो समान संख्या जो है बराबर था तभी इस तरह का हम कर सकते हैं। अगर दो समान संख्या बराबर नहीं हो, अब तीन संख्या अगर दिया रहे तब उसका कैसे निकालेंगे उसको भी समझिए आप लोग, ध्यान से देखिएगा। अगर दी 2a बराबर दे दिया आपको 3b बराबर दे देगा 5c, कहेगा इसका a अनुपात b अनुपात c निकालिए, तो क्या कीजिएगा, इसका पहला विधि जो है इसका फर्स्ट मेथड समझिएगा। इसमें क्या करना है, इन तीनों का क्या करना है, पहले एलसीएम लेना है। इन तीनों का क्या करना है, एलसीएम लीजिएगा। एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2, 3 और 5 का हो जाएगा 13, यानी 30 हो जाएगा। इसका एलसीएम 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर 30 से यहाँ पर क्या बार में भाग लग रहा है, इसमें 15 बार में, तो यहाँ पर 15 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें 30 से क्या बार में, 10 बार में, तो इसका 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 5 से क्या बार में, 30 में भाग लगेगा 6 बार में, इसलिए 6 हो जाएगा। तो इस तरह से अनुपात इसका बता सकते हैं। ये पहला विधि हुआ, यानी कि इसमें याद रखना है जिसका मान निकालना है उसे नहीं लेना है। जैसे ए का मान निकालना है तो ए को नहीं लेना है, बाकी दो को गुना कर दीजिए, नहीं तो ऐसे भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो है 5 दिया 15। फिर यहाँ पर बी को लेना है, बी का मान निकालना है तो क्या करना है, ए और सी का गुना करना है। फिर सी का मान निकालना है, क्या करना है, सी को ढक देना है और 3 गुना 6 यहाँ पर लिख दें, या फिर एलसीएम लेके बनाइए। इसी का सेकेंड फॉर्म जो है वही हम बताने वाले हैं, यानी छुपा विधि जिसको कहते हैं। जैसे कि 2a बराबर 3b बराबर 5c है, इस तरह से दिया हुआ। इसमें a अनुपात b अनुपात c जैसे कहेगा तो यहाँ पर इसको ढक दीजिएगा। तो यहाँ पर दोनों को गुना कर दीजिए, 3 × 5 = 15, तो यहाँ 15 दे दीजिएगा। फिर b का मान निकालना तो b को ढक दीजिएगा, b को ढकिएगा कितना, 5 दूना 10। फिर c का निकालना तो c को ढक दीजिएगा, c को ढकिएगा कितना जाएगा 15। तो इस तरह से 3 दूना 6, यहाँ 6 हो जाएगा। इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। अगर दी तो दो संख्या के लिए हुआ, अगर दी कोई कह देगा 3 संख्या है तब क्या कीजिएगा, सॉरी 3 संख्या के लिए, अब 4 संख्या अगर दी दे दे 2a बराबर 3b बराबर 4c बराबर 5d मान लीजिए दे दिया, तो उसके लिए कैसे निकालिएगा, तो यहाँ पर समझिएगा इसको जो है, अगर दे a अनुपात b अनुपात c अनुपात d अनुपात निकालना है, तो इसके लिए क्या करना है, a को अगर लेना है, a के लिए लिखना है तो a को ढक दीजिए और बाकी गुना कीजिए। 4 तिया 12, 12 पंचे 60, यहाँ पर 60 हो जाएगा। फिर b के लिए लेना है तो b को ढक दीजिए, बाकी गुना कीजिए। 5 चौक 20, 20 दूना 40, यहाँ पर 40 हो जाएगा। c के लिए निकालना है तो c को ढकिए, 5 तिया 15, 15 दूना 30, यहाँ पर 30 हो जाएगा। फिर d के लिए लेना है तो d को ढक दीजिए, क्या हो जाएगा, 4 तिया 12, 12 दूना 24, यहाँ पर 24 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें अगर दी कुछ कॉमन आता है कटेगा तो इसमें कटा भी सकते हैं। इसमें यहाँ पर कितना से कटेगा, देखिए तो 2 से ही कट जाएगा, 30 आ जाएगा, फिर 20 आ जाएगा, फिर 15 आ जाएगा और फिर 12 आ जाएगा। अब इस तरह से इसका आंसर यही हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान दीजिएगा आप लोग अच्छे से। अब अगला देखिएगा इसी प्रकार से, ये तो 2 के लिए हुआ, ये 3 के लिए भी बता दिए और 4 के लिए बता दिए। अब जो है इसी प्रकार से अगर यदि कहीं पर आपको ध्यान दीजिएगा दिया हुआ रहेगा a/7 बराबर b/9 बराबर c/11 मान लीजिए दे दिए, और कहेगा a अनुपात b अनुपात c का बताइए इसका, तो क्या होगा, जिसके a के नीचे में जितना है उतना ही हो जाएगा a का, अब b के नीचे में जितना है उतना ही हो जाएगा b का, तो b के नीचे कितना है 9, तो b का हो गया 9, और c के नीचे में जितना है वो भी c का हो जाएगा, तो c के नीचे में कितना है 11, तो 11 दे दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से बता सकते हैं। अगर यदि यही आपको दे दे इस तरह से, कहीं पर दिया हुआ रहेगा आपको, मान लीजिए 9/a और बराबर 12/b बराबर दे दे आपको 13/c, इस तरह से अगर दे दे कहीं उल्टा करके दे दे, ठीक है, तो इसके लिए भी अगर दे a b और c का लिखिएगा रेशियो, तो क्या आएगा, यहाँ पर 9 ही नहीं आएगा, फिर यहाँ पर b के लिए भी 12 आएगा और यहाँ c के लिए भी 13 ही आएगा। ठीक है, तो इसको भी समझिएगा कि कैसे होता है, समझ रहे होंगे आप लोग। अगर नहीं समझ रहे हैं देखिए इसको कैसे बनाते हैं, इसको समझ लीजिए।
जैसे कि बराबर है बी बराबर 9 बराबर सी बराबर 11 था, इसको मान लीजिए कोई भी संख्या के बराबर मान लीजिए, ठीक है। तो ए बराबर लिखने के लिए कहेंगे तो ए बटे 7 बराबर क्या हो जाएगा के, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 7 के। उसी प्रकार से बी बटे 9 बराबर के, तो बी बराबर कितना हो जाएगा 9 के। और इसी तरह से सी बटे 11 बराबर के, तो सी बराबर क्या हो जाएगा 11 के हो जाएगा। इस तरह से अगर दिखाएंगे ए और बी और सी का अनुपात बताइए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या लिखिएगा 7, ए का मान कितना हो गया 7 के, और बी 9 के, और उसी तरह सी कितना हो गया 11 के, सी कितना हो जाएगा 11 के। तो यहाँ पर अब के से के कट जाएगा, तो क्या बचेगा 7, 9 और 11 के। इस तरह से बता सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम बता देंगे। अब नेक्स्ट जो है इसी प्रकार से बेसिक में अगर भी आपको दे दे सवाल, इसी प्रकार से समझिएगा भी। जैसे कि आप लोग को दे देगा 2a बटे 5 बराबर 3b बटे 7 बराबर 5c बटे 11 दे दिया मान लीजिए, इस तरह का भी सवाल पूछ सकता है। तो इसके लिए इसमें कहेगा आपको ए बी और सी का अनुपात बताइए। तो इसके लिए क्या कीजिएगा आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो पहले ऊपर वाला जो है 2, 3 और 5 इसका एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम लेना है तो कितना हो जाएगा 15 दूना 30, यहाँ पर 30 हो जाएगा इसका एलसीएम, ठीक है। 30 आएगा तो 30 से क्या करना है नीचे में आप लोग को गुना कर देना है, ठीक है। 30 से हर में 30 से सभी में गुना कर दीजिएगा, और यहाँ पर कटा दीजिएगा। कितना आ जाएगा 15, फिर यहाँ 3 से कटेगा तो कितना कटेगा 10, फिर यहाँ 6। अब यहाँ पर जो है ए बटे कितना हो जाएगा यहाँ पर 15 पचे 75, ए बटे 75 तो यहाँ 75 आ जाएगा। और यहाँ पर बी बटे 70 तो यहाँ बी बटे कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सी बटे 66, इस तरह से 66 आ जाएगा इसका मान, ठीक है। तो इस तरह से बना सकते हैं। अगर नहीं समझे तो फिर एक और समझा देते हैं। देखिए जैसे कहीं पर दिया हुआ रहेगा 3a बटे 5 मान लीजिए 4b बटे 9 बराबर 5c बटे मान लीजिए दे दिया 11, ठीक है। कहेगा इसका बताइए ए बी सी का अनुपात। तो क्या कीजिएगा इसको पहले ये तीनों का एलसीएम लेना है। तीनों का क्या लेना है एलसीएम। इसका एलसीएम कितना होगा 5 चौक 20, 20 तिया 60 हो जाएगा। इसमें क्या करना है 60 से हर में भाग देना है, सभी में 60 से, ठीक है। यहाँ गुना कर दिया 60 से नीचे में, तो अब 30 से कट जाएगा 20 बार में, यहाँ क्या बार में कटेगा 15, यहाँ क्या बार में 12 पंचे 60 12 बार में। तो इस तरह से कट जाएगा। तो यहाँ पर अब क्या करना है इसको गुना कीजिए। ए बटे 20 पंचे यहाँ पर कितना आ जाएगा 100 बराबर बी बटे 15 नमा 35 से 135, और सी बटे 11 गुना 12 कीजिएगा 12 का 12 और 12 एक 13, 132 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम निकाल लिए। अब यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ जाएगा 100, और यहाँ 135 और 132, ये कटने वाला नहीं है इसलिए इसको नहीं कटाएंगे। इसी तरह से यही आंसर रह जाएगा, ठीक है। इस तरह का टाइप का सवाल आप समझ गए होंगे। अब देखिए अगला टाइप का थोड़ा सीखिएगा। अगला टाइप में सवाल इसी तरह से आपको पूछ सकता है। कहेगा कि ए प्लस बी और बी प्लस सी और मान लीजिए सी प्लस ए दिया रहे। ये मान लीजिए 7, ये 9 और ये मान लीजिए 8, कुछ भी दिया रहेगा। कहेगा इसमें ए प्लस बी, इसमें कर देगा ए अनुपात बी अनुपात सी, बताइए क्या होगा। तो क्या कीजिएगा इसमें पहले जो है सब को जोड़ लीजिएगा। ए देखिए 2 बार है, अब बी भी 2 बार है, और यहाँ सी भी देखिए कितना बार है 2 बार। तो क्या आ जाएगा 2a 2b 2c होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर, इसको जोड़िए तो कितना आएगा 9 8 17, 17 3 20 4 24, इसको जोड़िएगा 24। इसमें कॉमन ले लीजिएगा a प्लस बी प्लस सी, 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 24।
यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा, इसको 2 से ही कटा दीजिएगा, 12 बार में कितना आ जाएगा 12। इस तरह से 12 आ गया। अब यहाँ पर हमको जिसका भी मान निकालना है उसको वो निकल जाएगा। जैसे a का मान निकालना है ना, यहाँ a का मान निकालना है तो b प्लस सी घटा दीजिए, b प्लस सी कितना है 9, तो यहाँ पर 12 में 9 जाएगा, कितना बचेगा 3। यहाँ पर a अनुपात b अनुपात c निकला है। यहाँ पर क्या करेंगे, a का मान निकालना है, क्या करना है a के लिए, तो यहाँ पर b प्लस सी को घटाना है, b प्लस सी देखिए कितना है 9, तो यहाँ पर 9 घटा देंगे 12 में, तो कितना बचेगा यहाँ पर 3। इसी प्रकार से अगर बी का मान निकालना है तो बी का मान यहाँ पर जो है, तो बी निकालना है तो ए और सी घटाना है, तो ए और सी देखिए 8 है, तो यहाँ पर 12 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा 4। फिर इसी तरह सी का मान निकालना है, सी को रख लेना है ए प्लस बी को घटा दीजिए, ए प्लस बी कितना है 7, तो यहाँ पर 7 घटा देंगे, कितना बचेगा 5। इस तरह से बता सकते हैं, यही रेशियो आपका आ गया। ठीक है, इसी तरह से अगर इसको अगर और शॉर्ट में बनाना चाहते हैं तो इस तरह से भी बन सकता था यहाँ पर, कि जिसका अभी लिखना है, जैसे कि यहाँ पर देखिए ए, देखिए ए 2 बार है ना, तो ए का लिखना है, तो जहाँ जहाँ ए है सबको जोड़ दीजिए और बी वाला को घटा दीजिए, ऐसे भी बन सकता है। देखिए तो ये दोनों को ए वाला है ना, दोनों में ए है कि नहीं, तो ये दोनों को जोड़िए 8 7 15, और बाकी जो बचे उसको घटाना है। इसको 15 में से यहाँ पर कितना घटाइएगा 9, तो कितना बचेगा 6, यहाँ पर कितना बच जाएगा 6 बच जाता। और उसी प्रकार से यहाँ पर ए और बी और सी का अनुपात अगर लिखना रहे तो अगर इस तरह शॉर्ट में, देखिए शॉर्ट में इसको बता रहे हैं, अगर ए क्या बोले अभी, ए बी का सी का लिखने के लिए ए और ए को यहाँ पर क्या करना है, जोड़ देना है, 9 8 8 7 15, 15 में 9 जाएगा, कितना बचेगा 6। उसी तरह से अगर बी वाला को अब लिखना है तो बी वाला को दोनों को क्या करना है, जोड़ दीजिए, 9 और 7 16, 16 में 8 जाएगा, तो कितना बचेगा 8 बच जाएगा। फिर इसी तरह से सी वाला का लिखना है तो सी वाला को जोड़िए, 9 और 8 17, 17 में 7 घटाइएगा तो 10 बचेगा। ये तो स्टैंडर्ड रेशियो में नहीं है, इसको स्टैंडर्ड रेशियो बनाने के लिए यहाँ पर 2 से भाग दे सकते हैं। यहाँ पर 2 से भाग दीजिएगा 3 आ जाएगा, और यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ 5 जाएगा। देखिए यही चीज़ आया है, यहाँ भी दोनों जगह सेम आया कि नहीं, तो इस तरह से बता सकते हैं। इसको अगर एक शॉर्ट एक और बिट इसी प्रकार से बता सकते हैं, जैसे कि ए प्लस एक सवाल देते हैं और इसी पर बी प्लस सी मान लीजिए, और कहेगा सी प्लस ए, इसको बनाना है 9 8 मान लीजिए 5 है, कुछ भी ले लीजिए। यहाँ पर कहेंगे कि ए अनुपात बी अनुपात सी बताइए, तो इसका निकालिएगा। अभी क्या बताएं, इसको निकालने के लिए यहाँ पर ध्यान रखना है आप लोग को, ए और ए को जोड़ना है, 9 और 5 14, 14 में 8 जाएगा 6, तो यहाँ पर कितना बचा 6, इसको घटा देना बी ब्लॉक। अब बी ब्लॉक निकालना है तो बी को क्या करना है, जोड़ना है, तो 9 8 17, 17 में से 5 जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 12 हो गया। इसी प्रकार से अब सी वाला का निकालना है तो सी वाला को जोड़िए, 8 5 13, 8 5 13, 13 में से कितना घटाइएगा 9, तो यहाँ 4 बचेगा, 9 4 13, ठीक है, यहाँ पर 13। तो यहाँ अब इस स्टैंडर्ड रेशियो में नहीं है, इसको स्टैंडर्ड में बना दीजिए। स्टैंडर्ड में बनाने के लिए यहाँ से भाग दे दीजिए, कितना जाएगा 3, और यहाँ 6 और यहाँ 2, तो इस तरह से यही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, इस तरह से समझ गए होंगे इसको। अब जो है कुछ रेशियो का और बेसिक है, उसको भी समझिएगा, ध्यान से दीजिएगा, सब टोटल अभी बेसिक चीज़ ही चल रहा है। जैसे ए अनुपात बी, और कहीं पर आपको ए अनुपात बी दे दिया 4:5, ठीक है, और कहीं पर दे देगा बी अनुपात सी मान लीजिए 3:7, तो इसमें कहेगा ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात कीजिए। तो क्या कीजिएगा, इसको कैसे बनाइएगा, यहाँ पर जो है समझिएगा, इसको बनाने का 2 विधि है, इसमें भी है। ठीक है, तो यहाँ पर b को बराबर करना, b को क्या करना है, बराबर करना है। यहाँ पर b को बराबर कैसे कीजिएगा, a अनुपात b कितना दिया है 4:5, और b अनुपात c कितना दिया है 3:7। बराबर करने के लिए दोनों तरफ जो है इसको उल्टा पुल्टा गुना कीजिए b से,
यहाँ पर b कितना है 3, तो इसको 3 से गुना कर दीजिए। और यहाँ b कितना है 5, तो इसको 5 से गुना कर दीजिए। कितना हो जाएगा 12 अनुपात 5 या 15, और यहाँ पर 15 और अनुपात 7 बचे 35। तो यहाँ पर देखिए b बराबर हो गया, तो दोनों b नहीं है लिखना, एगो b लिखना है। यहाँ पर कितना आ जाएगा 12, 15 और 7 बचे 35, यहाँ पर 35। इस तरह से बता सकते हैं। या इसी को बनाने के लिए और एक विधि है, BC लिखना है। तो a अनुपात b कितना है 4 अनुपात 5। अब b अनुपात c कितना है 3 अनुपात, b अनुपात c की जगह लिखना है 3 अनुपात 7। एक है जेड विधि, इस तरह से जेड बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं इसको, ठीक है। इस तरह से भी, जैसे कि अगर ABC लिखना है तो यहाँ पर 4 तिया 12, 5 तिया 15 और फिर 7 बचे 35, ऐसे भी बना सकते हैं। या फिर इसी को एक बनाने का और विधि है कि अगर ABC का लिखना है तो a कितना था पहले 4 अनुपात 5 था, b कितना था 3 अनुपात 7 था। यहाँ पर जो खाली जगह है उसको भरिए, उसका खाली जगह कौन भरेगा, उसका पड़ोसी ही भरेगा। 5 के बगल में तो यहाँ 5n रहेगा, और यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर खाली जगह है, यहाँ पर कौन आएगा इसका पड़ोसी है। 3 के बगल में 3 रहेगा, 3 से भर दीजिए। अब इसको गुना कर दीजिए, 4 तिया 12, और यहाँ 5 तिया 15, यहाँ 7 बचे 35। इस तरह से बता सकते हैं। देखिए ये सब सेम है, यहाँ पर भी था एगो, यहाँ पर भी, ठीक है। इस तरह से हम लोग बता सकते हैं। ये तो 3 ठोबला आसान था। अब 4 ठोबला भी इसी प्रकार से हम बना सकते हैं। 3 वाला समझ गए होंगे आप लोग। अब 4 वाला देखिए एगो बता देते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए 4 गोबला देते हैं, a अनुपात b बराबर मान लीजिए 2 अनुपात 3 दे दिया। अब b अनुपात c 4 अनुपात 5 और c अनुपात d मान लीजिए 3 अनुपात 7। तो इसमें कहेगा आपको a अनुपात b अनुपात c अनुपात d ज्ञात कीजिए, ठीक है। इससे क्या कीजिएगा, इसको समझिएगा। यहाँ पर जो है a अनुपात b कितना है उसको लिखिए। ये 3 ठोबला में आसान था, थोड़ा 4 ठोबला में थोड़ा दिक्कत होगा। देखिए अच्छा से कैसे बनाएंगे इसको। 2 अनुपात 3 है। अब b अनुपात c कितना है 4 अनुपात 5, इसको लिख दिए। फिर c अनुपात d कितना है 3 अनुपात 7, इस तरह लिख देना। अब यहाँ पर इसके बगल में खाली है, यहाँ पर इसको कौन भरेगा 3, और यहाँ पर भी इसके बगल में खाली है, यहाँ भी कौन भरेगा 3। यहाँ पर जो खाली है इसके बगल में कौन भरेगा, यहाँ पर 4 ही जाएगा। यहाँ पर बगल में 5 है तो यहाँ भी 5 ही आएगा। यहाँ पर कौन है बगल में 3, तो 3 ही आएगा। यहाँ पर जो है इसके बगल में भी कौन आएगा 3 ही आएगा। तो यहाँ पर अब ABC का अनुपात लिखने के लिए यहाँ पर क्या कीजिएगा, सबको गुना कीजिएगा। यहाँ गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 3 चौक 12, 12 दूना 24, यहाँ 24 हो गया। फिर यहाँ 3 चौक 12, 12 तिया 36, यहाँ कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। 5 तिया 15, 15 तिया 45, यहाँ 45 आ जाएगा। 7 पचे 35, 35 गुना 3 105, इस तरह से 105 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए ये कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से ही कट जाएगा, हाँ 3 से कट जाएगा। यहाँ 3 से कटेगा तो इसको कटा दीजिए, 3 से कटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 3 अठे 24, यहाँ 3 से 12 बार में, यहाँ 3 से 15 बार में, 3 से 35 बार में। इस तरह से यही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये 4 गोबला भी समझ गए हैं आप लोग। या फिर इसी को 4 गोबला को और एक विधि है बनाने के, इसको समझिएगा 4 गोबला कैसे बनता है। और a अनुपात b कितना दिया था, यहाँ पर 2 अनुपात 3 दिया था। अब b अनुपात c कितना दिया है 4 अनुपात 5, और c अनुपात d कितना दिया है 3 अनुपात 7। यहाँ पर अगर दी आपको लिखना है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d लिखना है, यहाँ पर क्या कीजिएगा, पहले जो है इसको सीधा गुना कीजिएगा, तीनों को गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा 4 तिया 12, 12 दूना 24, यहाँ 24 लिख दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर फिर इसको तीनों को गुना कर दिए सीधा। अब की बार इसको नहीं लेना है, 2 को नहीं लेना है, अब थोड़ा तिरछा गुना लेना है। इस तरह से ये तीनों को लीजिएगा, 4 तिया 12,
3 चौक 12, 12 तिया 36, यहाँ कितना दीजिएगा 36। फिर इसी प्रकार से इसको अब जो है इसको छोड़ दीजिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पर अभी तीनों को लीजिएगा, ये तीनों को, ठीक है, ये तीनों गुना करिए। 5 तिया 15, 15 तिया 45। फिर इसको अब इसको छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ अब सीधा फिर इस तरह से गुना जाएगा तीनों को। 7 5 35, 35 गुना 3 105, इस तरह से गुना कीजिएगा। अब इसको फिर यहाँ पर कटा दीजिएगा। यहाँ पर कितना जाएगा 8 अनुपात 12 अनुपात 15 अनुपात 35, इस तरह से समझ सकते हैं। अगर तो इसमें कहता है ए और डी का अनुपात बताइए या ए सी का, तो बता सकते हैं कि नहीं। ए डी का अनुपात कहेगा इसमें बताने तो क्या हो जाएगा 8 अनुपात ए का मान यहाँ है, डी का अनुपात यहाँ है। ए और डी का अगर इस तरह से निकालने का आएगा तो सीधा सीधी लेना है दोनों ठो, क्या सीधा वाला दोनों यहाँ पर गुना कर दीजिएगा तो ए और डी का अनुपात निकल जाएगा। इस तरह से बता सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरह से बन जाएगा, आप लोग बना सकते हैं। कोई भी सवाल दिया रहेगा तो इस तरह से बना सकते हैं। जैसे कि एक और सवाल लेते हैं, देखिए तो ए अनुपात बी बराबर 4 अनुपात 5 है, बी अनुपात सी बराबर मान लीजिए 2 अनुपात 3 है, फिर सी अनुपात डी बराबर ले लीजिए कुछ भी 4 अनुपात 3 ले लिए। इसमें कहेगा आपको ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बताइए। तो क्या कीजिएगा, पहले सीधा गुना कीजिएगा। पहले क्या करना है, सीधा गुना। 4 4 दूना 8, 8 चौक 32, यहाँ 32 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ इसको कटा दीजिएगा, फिर ये तीनों को गुना कीजिएगा। 4 दूना 8, 8 पंचे यहाँ 4 है, 4 यहाँ कितना है 4 है। 4 दूना 8, 8 पंचे 40, यहाँ कितना आ जाएगा 40। फिर यहाँ पर इसको कटा दीजिएगा, अब ये तीनों को गुना कीजिएगा, ये तीनों को। 4 तिया 12, 12 पंचे 60। फिर इसी तरह से अब सीधा गुना कीजिएगा। 3 तिया 9, 9 पंचे 45, यहाँ 9 पंचे 45, इस तरह से यही रह जाएगा। इस कटेगा नहीं, तो इस तरह से यही इसका अनुपात हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी अगर ए डी का अनुपात कहेगा तो सिर्फ सीधा वाला लेना है, दोनों ठो ए और डी का अनुपात निकल जाएगा। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे इस वीडियो को अच्छे से। आज जो है कुछ बेसिक लेकर आए थे। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को हम नेक्स्ट जो है अब कुछ सवाल जो कि और इम्पोर्टेंट सब सवाल है उसको लेकर बताएंगे। इस वीडियो को अगर इतना ही रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।